Good evening, everyone. I'm going to start today's topic, and the topic is a poem in your syllabus. Okay, so I'll be waiting for 5 minutes for everyone to join, and then I'll start. Okay, good morning, everyone, again, and uh, you can send me your comments if everything is going well, if the voice is correct, if the voice is okay, and if you can see the screen, so you can tell me in the comments. ओके, तो मैं लेसन को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि ओनली टू पीपल आर वॉचिंग, नो प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एक पोएम है। मैं इसका जो एक एक स्टैंजा पढ़ूंगा। इसके नीचे क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट में लिख के भेज दें। चलिए पहले मैं अर्थ बता देता हूँ आपको। तो पहली लाइन है, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और हम सब लोग जो है स्टिल, स्टिल का मतलब है शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, माने हम कोई भी मूवमेंट हमारे बॉडी में नहीं होगा। फोर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। वंस का मतलब है एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है पृथ्वी पर। तो ऑन द फेस ऑफ अर्थ यानी कि एक बार पृथ्वी पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि किसी भी भाषा में न बोलें, किसी भी भाषा में बात न करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाए। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने आर्म्स को, अपनी भुजाओं को ज़्यादा मूव न करें। ठीक, तो ये पहला स्टैंजा है पोएम का। और पोइट कह रहा है कि हम जो है थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, शांत रहेंगे, किसी भाषा में नहीं बोलेंगे, और किसी भी तरह से अपने आर्म को जो है मूव नहीं करेंगे, और अपनी अपने शरीर को स्थिर रखेंगे, स्टिल रखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो आप जो है पोएम का नाम और पोएट का नाम कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। आई विल बी वेटिंग, थोड़ी देर में इंतजार करूँगा। आप जो है नाम और जो है पोएम का नाम और पोएट का नाम लिख के भेजें।
ओके, तो मुझे कोई कमेंट अभी मिला नहीं। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, ये पोएम का नाम है। जैसे कि इस टाइम को देख के ही पता चल रहा है कि इसमें क्वाइटनेस के बारे में बात होती है। ओके, नाउ आई कैन सी द कमेंट्स बाय शिवानी मैठानी एंड क्रिकेट। राइट, तो सही आंसर है आपके। पोइट का नाम है, पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, एंड पोइट का नाम है पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा। राइट, सही आंसर आपने लिख के भेजा है। जितनी बार आप इन चीज़ों को लिखेंगे उतना आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द पोइट आस्क अस टू डू? इसका मतलब है कि पोइट हमसे क्या करने के लिए कह रहा है। आस्क अस टू डू, टू डू का मतलब है करना, एंड आस्क माने कहना। पोइट हमसे क्या करने के लिए कह रहा है, इसका आंसर आप लिख के भेजिए। ओनली वन लाइन, वन लाइनर जो है आपका आंसर होगा, तो भेजेंगे। ओके, तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पोइट हमसे क्या करने के लिए कह रहा है? केवल आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो पोइट हमें करने के लिए कह रहा है। क्योंकि नेक्स्ट लाइन में ही हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज ही नॉट वांट अस टू डू? वो हमसे क्या चाहता है कि हम क्या ना करें। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक, क्योंकि कमेंट थोड़ा लेट में आ रहे हैं। तो पोइट हमसे क्या करने के लिए कह रहा है, ठीक है, हम स्टेंजा पे ध्यान दें। तो वो हमसे कह रहा है कीप स्टिल। कीप स्टिल, एंड वो हमसे कह रहा है कि स्टॉप फॉर वन सेकेंड। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि द पोइट आस्क्स अस। तो इसके ग्रामर का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द पोइट आस्क। आस्क में जो है एस लगा देंगे, ठीक। द पोइट आस्क अस टू, और टू के बाद हम लिखेंगे कीप स्टिल एंड टू स्टॉप फॉर वन सेकेंड। पोइट हमसे कह रहा है कि हम थोड़ी देर क्या करें, स्थिर रहें, और थोड़ी देर के लिए क्या करें, रुक जाएं, स्टॉप हो जाए, ठीक। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही नॉट वांट अस टू डू? वो हमें क्या ना करने के लिए कह रहा है, वो क्या चाहता है कि हम ना करें। तो इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, भेजेंगे कमेंट में कि वो पोइट हमसे क्या चाहता है कि हम ना करें। 1 मिनट का समय है सबके पास लिखने के लिए। लेकिन तो दे दिया था। हाँ, ओके, तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पोइट हमसे क्या चाहता है कि हम ना करें। वो चाहता है कि हम जो है डू नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। डू नॉट स्पीक, तो हम लिखेंगे द पोइट वांट्स अस। हम इस तरह से शुरू करेंगे, द पोइट, उसके बाद हम लिखेंगे वांट, WANT, एस का प्रयोग करेंगे। वांट्स अस टू डू, सॉरी, वांट्स अस, और उसके बाद हम लिखेंगे वांट्स अस। अस के बाद हम लिखेंगे नॉट टू स्पीक। नॉट और स्पीक के बीच में टू लगा देंगे। सो नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, एंड नॉट टू, यहाँ पर भी जो है टू का यूज करेंगे, नॉट टू मूव आवर आर्म सो मच, ठीक। तो इसमें दो चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। द पोइट वांट्स अस टू, द पोइट वांट्स अस नॉट टू, सॉरी, तो टू का यूज नहीं करेंगे। द पोइट वांट्स अस
not to speak in any language and not to move our arm so much. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव इन लाइफ? यानी कि काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनने, एंड कीपिंग स्टिल, और स्थिर रहने में, शांत रहने में, शांत रहने से हमें जो है लाइफ में क्या अचीव करने में, क्या अचीव हम कर पाएंगे। यानी कि यदि हम शांत रहते हैं और 12 तक गिनते हैं तो हमें क्या अचीव होगा लाइफ में। तो इसका आंसर लिखने की कोशिश करें, भेजें कमेंट में। 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आज का जो सेशन है थोड़ा प्रैक्टिस सेशन है और एग्जाम में आपके पास इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है, एक बार इन क्वेश्चंस का टाइप देखा हुआ है, तो आपको आंसर जो है, आपका आंसर, आप सही आंसर देंगे और जो है आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो यदि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक तरह से जो है आपकी मेमोरीज जो है, जो आपने पहले पढ़ा है, वो रिफ्रेश हो जाए। ओके, तो चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, 1 मिनट हो गया है। तो काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल, यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा। तो क्योंकि इसका आंसर हमें स्टैंडर्ड से नहीं मिल सकता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, और उसके बाद अचीव के बाद हम लिखेंगे कि हेल्प अस अचीव आवर गोल्स इन लाइफ। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है। ठीक, हेल्प अस अचीव आवर गोल्स इन लाइफ एंड ऑल्सो इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हमें खुद को समझने में मदद मिलेगी। हम लिख सकते हैं इट कुड हेल्प अस इन in setting our goals and also in working positively and honestly in our life। ठीक, तो यानी कि यदि हम स्टिल रहते हैं, थोड़ी देर शांत रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए सोच सकते हैं। ठीक, मैं आंसर देख सकता हूँ ना, शिवानी मैठानी का, काउंटिंग टू काउंटिंग अप टू 12 हेल्प अस टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। सही आंसर है। क्रिकेट लवर का आंसर है, वी अचीव्ड दैट हाउ वी कैन सेंटर आवर फोकस। राइट, हम अपने फोकस को सेंटर करना सीख सकते हैं। ठीक, ओके, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जो है ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसमें एक या दो चीज़ें मेंशन करके इसके आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डज ही आस्क अस नॉट टू स्पीक एंड नॉट टू मूव आवर, कि जो पोइट है वो हमसे ऐसा क्यों कहता है कि नॉट टू स्पीक एंड नॉट टू मूव आवर आर्म, कि हम कुछ ना बोलें और न ही अपनी आर्म्स को, अपनी भुजाओं को हिलाएं। तो कोशिश करेंगे इसका आंसर देने की। 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ। पोइट हमसे अ, चुप रहने के लिए और अपनी भुजाओं को ज़्यादा मूव न करने के लिए क्यों कहता है। वाई डज द पोइट आस्क अस नॉट टू स्पीक एंड नॉट टू मूव आवर आर्म। चलिए इसका आंसर हो सकता है कि द पोइट, आप कह सकते हैं द पोइट आस्क्स अस, अगेन आप इसमें एस का यूज करेंगे, प्रेजेंट में आंसर दिया जा रहा है, पोइट हमसे ऐसा करने के लिए कहता है। ओके, बिकॉज ही वांट्स क्वाइट, शायद आप लिखना चाह रहे हैं क्रिकेट लवर। ठीक, यहाँ पर आपने कमेंट में क्विट लिखा गया है। ओके, सो आप ध्यान देंगे, ही आस्क अस नॉट टू स्पीक एंड नॉट टू मूव आवर आर्म्स बिकॉज बिकॉज ही वांट्स अस टू फोकस आवर अटेंशन। वो चाहता है कि हम अपनी अटेंशन को, अपने ध्यान को क्या करें, फोकस करें। ही वांट्स अस टू
टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर ए वाइल। वो चाहता है कि हम जो है क्या करें, इंट्रोस्पेक्ट करें। इंट्रोस्पेक्ट एक ही शब्द है ये, इंट्रोस्पेक्ट। वो चाहता है, ही वांट्स अस टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर ए वाइल। ठीक, कि थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, आत्म मंथन करें। ठीक, तो इसलिए ऐसी चीजें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। चलिए, तो ये पहला स्टैंजा से संबंधित क्वेश्चन थे। अब मैं दूसरे स्टैंजा के क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। तो एक fisherman in cold sea would not harm whale, and the man gathering salt would look at his hurt hands। इसका अर्थ समझ लेते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरे हैं जो कि कोल्ड सी में, ठंडे समुद्र में काम करते हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वे वेल्स को यानी मछलियों को हार्म न करें, उनको नुकसान न पहुंचाए, उनको चोट न पहुंचाए। कहने का मतलब वेल्स वेल्स यहाँ पर जो है सभी जो है जलीय जीवों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो केवल वेल्स की बात नहीं हो रही, जितने भी टाइप्स के जो है जलीय जीव हैं उनके बारे में बात हो रही है। जो भी लोग, जो भी फिशरमैन है, किसी भी जलीय जीव को चोट न पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो लोग जो है सॉल्ट गैदर कर रहे हैं, नमक इकट्ठा कर रहे हैं या नमक बना रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो क्या करें, अपने हर्ट हैंडों, हर्ट हैंड अपने ऐसे हाथों में जिसमें चोट लग गई है उसको, उसको देखें। तो ये जो जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है, ये सभी व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वर्किंग पीपुल है, जो दिन भर जो है काम पे लगे हुए, फैक्ट्रीज में हो सकता है, या किसी इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, कंपनीज में हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो क्या करें, अपने हाथों को देखें। यानी कि वो अपने हाथों को देखने का मतलब है कि वो अपने एक्शंस को देखें, अपने कार्यों को देखें। ये इन 4 लाइनों का मतलब है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट। एक बार फिर से पोएम का नाम और पोएट का नाम लिख के भेजेंगे जिससे कि अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो थोड़ा जल्दी भेजेंगे। नेम द पोएम एंड द पोएट। नेम द पोएम एंड द पोएट। ओके चलिए, तो पहाड़ी बॉय, पोएट पैब्लो नेरुदा। ओके वेरी गुड। और जो है पोएम का नाम लिख के भी भेजें। ओके, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू। व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, यानी कि फिशरमैन को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर लिख के भेजें एक लाइन में। व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू। ओके राइट, आंचल नोटिया, कीपिंग क्वाइट, एंड पोइट का नाम है पैब्लो नेरुदा। राइट, चलिए क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, यानी फिशरमैन को क्या नहीं करना चाहिए। ओके, क्रिकेट लवर का आंसर है फिशरमैन शुडंट हार्म वेल। अभिषेक रावत का आंसर है वुड नॉट हार्म वेल। एंड शिवानी मैठानी का आंसर है फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल। तो सही आंसर है सभी का। ठीक, ये फिशरमैन शुड नॉट और वुड नॉट जो भी आप लिखना चाहें, वुड नॉट हार्म वेल, करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजेंगे।
What would the man gathering salt do? What would the man gathering salt do? यानी कि जो आदमी सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? इसका आंसर लिख के भेजेंगे। ओके, हमारे सवाल का आंसर है पोएम कीपिंग क्वाइट। सही सही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजेंगे कि जो लोग सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, तो चलिए कमेंट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। द फिशरमैन वुड लुक एट देयर हर्ट हैंड्स। तो क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी, द मैन, सॉरी, नॉट फिशरमैन, द मैन गैदरिंग सॉल्ट शुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। क्योंकि एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अभिषेक रावत का आंसर सही है। लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ठीक है, तो पूरा आंसर होगा द फिशरमैन वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम और मोमेंट इज द पोइट टॉकिंग ऑफ। यानी कि जो पोइट है वो कौन से टाइम और समय के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में आपने खुद सोचना है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपके पास। हमारा सवाल का आंसर है दे वुड लुक एट इट हिज हर्ट हैंड। तो क्योंकि आपने सब्जेक्ट दे का इस्तेमाल किया है तो हिज की जगह आप जो है देयर का इस्तेमाल करेंगे। THEI। दे 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 वुड लुक एट देयर हर्ट हैंड। ओके, शिवानी का आंसर मुझे मिल गया है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, राइट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख के भेजें। व्हाट टाइम और मोमेंट इज द पोइट टॉकिंग ऑफ। पोइट जो है कौन से मोमेंट या टाइम के बारे में बात कर रहा है। थोड़ा विचार करेंगे। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन यदि आपके पास पूछा जाता है एग्जाम में और आप उसका सही आंसर देते हैं तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके, अभिषेक रावत का आंसर है विंटर सीजन। ये थोड़ा सही आंसर नहीं है क्योंकि सीजन के बारे में बात नहीं करता है। ठीक, हमें पूरी पोएम को ध्यान में रख के सोचना है कि वो कौन से मोमेंट के बारे में बात कर रहा है। और लोग आंसर भेजें। ओके, आंचल का आंसर है द पोएट टॉक्स अबाउट द एक्सोटिक मोमेंट व्हेन एवरीवन कीप्स क्वाइट। हाँ, ये आंसर सही है। ठीक, तो पोएट ऐसे मोमेंट के बारे में बात कर रहा है जो कि क्वाइट है। ठीक, ऐसा मोमेंट जिसमें सभी लोग क्या है, क्वाइट है। तो आप लिख सकते हैं द पोएट इज टॉकिंग अबाउट टाइम व्हेन एवरीवन इज क्वाइट और व्हेन एवरीवन इज स्टिल, व्हेन एवरीवन इज इन इन इंट्रोस्पेक्शन। जब हर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, विचार कर रहा है, सोच रहा है, तो उस टाइम के बारे में है। विंटर इसका, विंटर टाइम इसका आंसर नहीं होगा शिवानी, क्योंकि वो किसी सीजन के बारे में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, वो कह रहा है कि वो कौन से टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो ना क्योंकि हमें पोएम को पूरी पोएम के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इससे पहला जो स्टेंजा था उसमें पोएट ने कहा है कि हमें थोड़ी देर के लिए शांत रहना है, थोड़ी देर अपनी भुजाओं को मूव नहीं करना। और फिर आगे वो बोल रहा है कि फिशरमैन को जो है सी में जो है हार्म को, वेल्स को हार्म नहीं करना चाहिए। जो लोग सॉल्ट इकट्ठा करते हैं उन्हें अपने हाथों पे देखना चाहिए। तो यहाँ पर सीजन के बारे में बात नहीं होती, यहाँ पर बात हो रही है उस मोमेंट के बारे में जिस मोमेंट में एवरीवन इज क्वाइट, एवरीवन इज स्टिल एंड एवरीवन इज इंट्रोस्पेक्टिंग। ठीक, जिस जिस समय जो एवरीवन इज फोकसिंग देयर अटेंशन
ऑन डेली लाइफ एक्टिविटीज, ऑन देयर कर्मा। ठीक, तो जब लोग जो है अपनी एक्टिविटीज पर जो है ध्यान दे रहे हैं, उस मोमेंट के बारे में बात हो रही है। चलिए, तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन विल कम इन पीपल द पोएट इज टॉकिंग ऑफ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। तो कौन सा बदलाव जो है उन लोगों में आएगा, विल कम इन द पीपल द पोएट इज टॉकिंग ऑफ, जिनके बारे में कवि बात कर रहा है। तो जिन लोगों के बारे में कवि बात कर रहा है, जैसे फिशरमैन के बारे में, द मैन गॉट कैचिंग शॉर्ट, में क्या बदलाव आएगा, क्या तो सोचिए जरा इस आंसर के बारे में। एक आपने जो है अपने जो है विचारों से जो है इसका अनुमान लगाना है कि वास्तव में पोइट जो है क्या कहना चाह रहा है, और उसके कहने से उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो सोच सोच के लिखेंगे। ओके, अभिषेक रावत का आंसर है काइंडनेस। वेरी गुड, ऐसा हो सकता है, राइट, कि उनमें जो है काइंडनेस जो है डिवेलप हो। तो क्योंकि वो जो है जो फिश क्रीचर्स हैं, जो फिश जो है फिश फिश हैं इन द सी, उनको वो हार्म नहीं करेंगे। तो राइट, तो दे आप लिख सकते हैं दे विल डेवलप काइंडनेस। वेरी गुड। और कोई जो है किसी को और कोई आंसर समझ में आ रहा हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि काइंडनेस लिख सकते हैं, दे विल डेवलप, डेवलप वर्ब का आप इसमें यूज कर सकते हैं, दे विल डेवलप काइंडनेस टूवर्ड्स टूवर्ड्स एनिमल्स। ठीक, और आप लिख सकते हैं कि पीपुल विल डेवलप काइंडनेस टूवर्ड्स द पीपुल हु आर लेबरर्स, जो कि लेबरर्स हैं, उनके प्रति जो है उनमें काइंडनेस डेवलप हो सकता है। आप इसमें और लिख सकते हैं कि पीपुल पीपुल वुड नॉट इंडल्ज देमसेल्व्स। इंडल्ज का मतलब होता है शामिल करना। ठीक, तो पीपुल वुड नॉट इंडल्ज देमसेल्व्स इन वॉर, इन फाइट। लोग जो है अपने आप को वॉर में, फाइट में इंडल्ज नहीं करेंगे, यानी उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, किसी भी कार्य को करने से पहले विचार करेंगे। राइट, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा इसको मैं पहले पढ़ लेता हूँ एक बार, इसको ध्यान से सुनेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, दोज यानी वे लोग जो ग्रीन वॉर को प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन वॉर का मतलब है जो फॉरेस्ट को, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो वे लोग वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ऐसी ऐसी वॉर जो गैस के लिए हो रही है। गैस का मतलब यहाँ पर है पेट्रोलियम। वॉर्स विद फायर, फायर का मतलब है आप समझ सकते हैं बॉम्ब। ठीक, एक देश दूसरे देश के ऊपर बॉम्ब गिरा रहा है। ठीक, और क्योंकि जो पेट्रोलियम है वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पार्ट हो गया है लाइफ का। तो जो, अ, देशों में आपस में जो है गैस के जो सोर्सेज हैं उन पर जो है अपना अधिकार जमाने के लिए जो है लड़ाई। ठीक, तो इन वजह से जो जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, आगे पॉइंट कह रहा है, विक्ट्री विद नो सर्वाइव, वो लोग भले ही जीत जाएं लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं होगा, कोई व्यक्ति बचेगा नहीं, यदि हम इस तरह से कंटिन्यूअसली जो है अलग अलग वजह से जो है वॉर लड़ते रहे। ठीक, अपने इन्वायरमेंट को नुकसान, वॉर लड़ते रहे या फायरिंग करते रहे, एक देश दूसरे देश के ऊपर जो है बॉम्ब गिराता रहे। ठीक, तो वो कह रहा है वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, ऐसे लोग जो वॉर को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो किसी न किसी वजह से जो है वॉर को जो है वॉर वाले मुद्दे को जो है को जो है इंस्टिगेट कर रहे हैं। इंस्टिगेट करने का मतलब है कि उसको जो है भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों को क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्लीन क्लोथ्स का मतलब है कि उन्हें अपने विचारों को चेंज करना चाहिए, उन्हें अपने विचारों को गलत विचारों से सही विचारों की तरफ आना चाहिए। आगे है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और उन्हें अपने भाइयों के साथ जो है
साथ में मिल के रहना चाहिए। वॉक का मतलब वैसे तो घूमना हो गया, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, ब्रदर्स का मतलब है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स को वॉर नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, कदम से कदम मिला के। यानी कि एक दूसरे के साथ जो है भाईचारे से रहना चाहिए। इन द से डूइंग नथिंग। और वो कह रहा है कि डूइंग नथिंग का मतलब कुछ न करना। यहाँ पर कुछ न करने का मतलब है दे शुड नॉट प्रिपेयर वॉर। ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगेन नेम द पोएम एंड द पोएट। एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए जो है आप अपने पोएम और पोएट का नाम लिख के भेजें, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। जितनी बार आप इसको लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतना आपको एग्जाम में ध्यान देता है। तो लिख के भेजें सभी लोग। ओके संजय, आपका आंसर आ गया है पोएम कीपिंग क्वाइट, एंड पोइट है पैब्लो नेरूदा। ठीक है। ओके चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि समय जो है ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है व्हाई वुड वॉर मंगर्स पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। वॉर मंगर्स का मतलब है युद्ध लड़ने वाले। ठीक। जिन जो लोग युद्ध लड़ते रहते हैं, उन्हें कहा जाता है वॉर मंगर्स। पुट ऑन का मतलब हो गया पहनना। क्लीन क्लोथ्स का मतलब है कि साफ कपड़े। तो वॉर मंगर्स को साफ कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इसका आंसर लिख के भेजेंगे एक लाइन में। ओके तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि व्हाई वुड वॉर मंगर्स पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। जो वॉर मंगर्स है उन्हें क्लीन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि द पोइट सेज दैट वॉर मंगर्स put on clean clothes because he doesn't want any wars that 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 is caused by uh, gas and fire। ठीक। तो ऐसी वॉर। ओके यहाँ पर आंसर देख सकता हूँ क्रिकेट लवर का, फॉर चेंज देयर थॉट्स। ठीक। इस आंसर को आप लिख सकते हैं। ठीक। कि he he tells the warmongers to put on clean clothes, he wants them to change their thoughts। राइट। वो चाहता है कि उनकी थॉट्स को चेंज कर दिया। और आप ये भी लिख सकते हैं ही डजंट वांट एनी वॉर। राइट। ही वांट्स एवरीवन टू लिव इन फ्रेटर्निटी। वो चाहता है कि सभी लोग जो है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। फ्रेटर्निटी। ठीक। ही वांट्स एवरीवन टू लिव इन फ्रेटर्निटी और लिव विद फ्रेटर्निटी। ठीक। वो चाहता है कि सभी लोग क्या रहे हैं, भाईचारे से रहें, एंड देयर शुड बी नो वॉर। राइट। तो ही वांट्स वॉर मंगर्स नॉट टू इंस्टिगेट वॉर। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना। वो चाहता है कि जो वॉर मंगर्स हैं वो जो है वॉर्स को भड़काएं नहीं, वॉर्स को भड़काएं नहीं। ठीक। ही वांट्स टू स्प्रेड, ही वांट्स टू स्प्रेड फ्रेटर्निटी। वो चाहता है कि इस जो फ्रेटर्निटी है वो भाईचारा क्या हो, स्प्रेड हो, वो फैले। राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन एक्सप्लेन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। यानी कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर जो ये लाइन है पोएम में, इसका इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है। चलिए तो लिख के भेजेंगे इसका आंसर विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। ठीक। ये स्टैंजा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए। ठीक। और इनका आंसर जो है आपको अपने नॉलेज से लिखना है। तो बताएंगे जरा, इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर।
विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, इसका क्या मतलब है? ओके, तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जैसे कि इस लाइन से लग रहा है विक्ट्री का मतलब है विजय, जीतना, और सर्वाइवर का मतलब है कि कोई व्यक्ति जिंदा ना बचे, नो सर्वाइवर। ठीक। तो पोइट कहना चाह रहा है कि ऐसी विक्ट्री का क्या मतलब है जिसमें कोई सर्वाइवर नहीं होता। ठीक, तो आपकी जो विक्ट्री है उसकी उसकी जो है कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस लाइन मीन्स दैट व्हेन देयर वर नो पीपल इन द वर्ल्ड देन यू नोबडी विल कॉल यू विनर, कोई भी आपको विनर नहीं कहेगा। एंड हु विल यू रूल, आप किसको रूल करेंगे, आप किसको रूल करेंगे इफ देयर वर नो सर्वाइवर, यदि कोई भी सर्वाइवर नहीं रहेगा। ठीक। तो उसके कहने का मतलब है कि इफ यू कीप योर सेल्फ इंडल्जिंग, यदि आपको अपने आप को इंडल्ज करते रहे इन वॉर्स फॉर गैस, wars of fire and in green wars, then nobody will survive, everyone will die। ये हर कोई जो है मर जाएगा, कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आप किस पर रूल करोगे, हु यू आर गोइंग टू रूल, राइट। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक। तो पोइट कहना चाह रहा है कि वॉर मंगर से कहना चाह रहा है कि यदि आप अपने आप को वॉर में इंडल्ज रखेंगे, कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा, और ऐसी विक्ट्री जो है, इस विक्ट्री का कोई मतलब नहीं है। द मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग ऑफ सच विक्ट्री, ऐसी विक्ट्री का कोई भी मीनिंग। ओके फाइन। तो क्योंकि क्वेश्चन का आंसर लिखने में और उसको जो है इसके लिए रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो जिससे कि जो है बहुत ज़्यादा हम जो है वर्क नहीं कर पाए। 3 स्टैंजा पे ही हम वर्क कर पाए हैं। तो 2 स्टैंजा मैं आपको जो है होमवर्क दे रहा हूँ। तो इस एक्सट्रैक्ट 4 को आप देख सकते हैं। इसके क्वेश्चन एंड आंसर जो है आप इनको इनको जो है सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड एग्जाम तक, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये स्टेंजा यहाँ पर है, एक्सट्रैक्ट 4 और एक्सट्रैक्ट 6 यहाँ पर है। ठीक। एक एक लाइन में या दो दो लाइन में आप इनके आंसर लिखने की कोशिश करें। ठीक, क्योंकि ये स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन है, 2 लाइन से ज़्यादा इनका आंसर नहीं लिखा जाना है। ठीक, तो 2 लाइन में आप इसको कंप्लीट करें। ठीक, लेकिन आपका आंसर क्या हो, टू द पॉइंट हो। यदि आप टू द पॉइंट नहीं लिख पा रहे हैं तो उस आंसर को 3 लाइन तक आप ले जा सकते हैं, यदि आपके पास टाइम। ठीक, तो इनको आप करने की कोशिश करेंगे, इनका आंसर भेजेंगे। ओके। तो कल जो है एक और पोएम द थिंग ऑफ ब्यूटी, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके एवरीवन, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर शोइंग अप। गुड नाइट।